नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज की वीडियो का टॉपिक है इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग ये कहेंगे कि सर आज तक आपने ऐसे थॉट प्रोसेस के ऊपर बात नहीं करी। जैसा मैंने कहा, इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है और थोड़ा सा डरावना भी है। यानी कि टॉपिक का नाम है आर वी पोजेस्ड। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस हमें आते हैं कि सर हमारे कुंडली के फला भाव में ऐसे प्लैनेट्स पड़े हैं, क्या इसका प्रभाव हमारे ऊपर ऐसा तो नहीं है कि हमारे ऊपर कुछ ऊपरी बाधाएं हैं? यानी कि आर वी पोजेस्ड, हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं है। आज की वीडियो में हम इसी सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में ऋषियों का थॉट प्रोसेस क्या था इस मामले में। सबसे पहले तो दर्शकों आप ये जानिए कि जब हम ये वर्ड कहते हैं आर वी पोजेस्ड, पोजेस्ड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कौन सी पोजेशंस हैं, हम क्या लेकर पैदा हुए हैं। सबसे बड़ी पोजेशन तो हमारी वही है और वही चीज हम पोजेस कर रहे हैं। तो सबसे पहली पोजेशन तो हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग पोजेशन है और वो पोजेशन क्या है? दैट इज परमात्मा। हमारी बॉडी का एक एक सेल उस परमात्मा के अंश को पोजेस किए हुए है, यानी परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान है। सबसे पहले तो हमारी पोजेशन ये है। अब उसके बाद कुछ दूसरी पोजेशंस हैं, हम किन चीजों से पोजेस हो सकते हैं। और सेकंड पोजेशन क्या है? हमारी बुद्धि के अंदर क्या है। हमारी बुद्धि के अंदर जो कुछ होगा वही हमारा थॉट प्रोसेस होगा। और तीसरी पोजेशन क्या है? तीसरी पोजेशन है हमारा मन। हमारे मन के अंदर क्या है, ये हमारी तीसरी पोजीशन है। अब ये ही पोजीशंस हैं जिनसे हमें डरना चाहिए, भय खाना चाहिए, हमें फियरफुल होना चाहिए, या हमें खुश, हैप्पी, प्रसन्न रहना चाहिए। अब आप देखिए, इंटरेस्टिंग है, मैंने ये बात इसी वजह से कही कि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग है, मगर कुछ लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग डरते हैं कि कहीं हमारे ऊपर कोई दूसरी बाधाएं तो नहीं है, हमारे 8th हाउस में ऐसे प्लैनेट्स पड़े हैं, हमारे 11th हाउस में ऐसे प्लैनेट्स पड़े हैं, हमारे 12th हाउस में ऐसे प्लैनेट्स पड़े हैं, कहीं हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं है। और नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर लोगों की इसी भावनाओं से खेलते भी हैं, क्योंकि सबको पता है कि लोग अंदर से बहुत कमजोर हैं। तो सबसे पहले दर्शकों, आप इस बात से क्लियर होइए कि सबसे बड़ी पोजीशन अगर किसी इंसान में है तो वो पोजीशन है परमात्मा की। क्योंकि परमात्मा की पोजीशन के बिना तो हमारी एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकती। हमारा होने का ना कोई मतलब होगा, ना ही कोई मीनिंग होगा और ना ही एक पॉसिबिलिटी होगी। अगर आप में, सब में परमात्मा विद्यमान है, परमात्मा को आपने पोजेस किया हुआ है, या परमात्मा आपके अंदर बैठा है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हमारे ऊपर चढ़ के बैठा है। जैसे मेरे ऊपर हमेशा परमात्मा रहते हैं, फोटो में भी आप देख सकते हो कि परमात्मा का ही एक रूप मेरे सिर के ऊपर बैठा दिखाई दे सकता है आपको। आप ये कह सकते हो कि सर आपको भगवान बुद्ध ने पोजेस किया हुआ है, या आपने भगवान बुद्ध को पोजेस किया हुआ है। तो एक तो ये पोजीशन है कि परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान है। परमात्मा ने हमारे सेल मतलब छोटे से छोटे जो माइन्यूट हमारी एग्जिस्टेंस है, उसमें भी परमात्मा की उपस्थिति है, उनकी एग्जिस्टेंस है। परमात्मा के बिना ना हम हो सकते हैं, ना मतलब उस चीज की कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। मगर क्या परमात्मा की एग्जिस्टेंस होने से हमें डरना चाहिए?
जीवन बहुत खूबसूरत चीज है। हम जीने के लिए आए हैं और जीने में खुश होके जीना, यही इसी वजह से तो परमात्मा ने हमें यह जीवन दिया। ऋषि कहते हैं कि आपका जीवन एक उत्सव है, एक फेस्टिवल है, जिसको आपको खुशी खुशी जीना है। नाचते गाते हुए कूदते हुए आपको इस जीवन यात्रा को पूरा करना है। अब जो दूसरी पोजीशन है, जैसा मैंने कहा, वो पोजीशन है आपकी बुद्धि। देखिए, बुद्धि क्या है? बुद्धि हमारा थॉट प्रोसेस है। अब ये थॉट प्रोसेस, बुद्धि प्रज्ञा भी बन सकती है। ये उस बुद्धि का पॉजिटिव, एनलाइटन या हाइटन्ड प्रोस्पेक्ट है, जब ये बुद्धि प्रज्ञा बन जाती है, यानी कि उसमें हर थॉट प्रोसेस पॉजिटिव आता है। मगर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारी बुद्धि जो है ये नेगेटिवली ट्रेन्ड है। बुद्धि का मतलब क्या है? हमारा मर्करी, हमारा थॉट प्रोसेस। क्योंकि जो भी वीडियोस मैं आपको देता हूं वो सिर्फ फिलॉसफी के बारे में नहीं होती, ना ही, ठीक है, लाइफ की फिलॉसफी उसमें डाली जाती है, मगर हम जो दायरा अपना मतलब निश्चित करते हैं, यानी उसकी लिमिटेशन हमारी एस्ट्रोलॉजी ही होती है। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ही मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सो मर्करी ये हमारी दूसरी पोजीशन है, और मर्करी ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बाधा भी है। कोई बाहर के भूत प्रेत नहीं, ये पोजीशंस हैं जो रियलिटी में पोजीशंस हैं। अब बुद्धि, जैसा मैंने कहा, जब बुद्धि पॉजिटिव होती है वो प्रज्ञा बन जाती है, और ये जुपिटेरियन इंटेंट है। अगर हमारी बुद्धि जुपिटर यानी कि देवगुरु के रास्ते पे जा रही है, हम उस तरह का पॉजिटिव ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान, वैदिक ज्ञान, और अपनी बुद्धि को हम उस रास्ते पे ले जा रहे हैं जो रास्ता परमात्मा के दरबार में खुलेगा, और वो तो रास्ता पॉजिटिव है। मगर अब यही बुद्धि हमारी नेगेटिव भी हो जाती है। अब इस बात को समझिए कि ये नेगेटिव क्यों हो जाती है। क्योंकि बुद्धि है क्या? बुद्धि हमारा मेमोरी से उपजा हुआ थॉट प्रोसेस है। और मेमोरी हमारी क्या है? पिछले जन्मों से जो जो कर्म हमने किए, जो कर्मों से हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस बने, वो एक्सपीरियंसेस की एक्यूमुलेटेड मेमोरी ही हमारी बुद्धि है। और कोई बाहर से बुद्धि नहीं आती। जो हम पढ़ते हैं, जो हम लाइफ से एक्सपीरियंसेस लेते हैं, जो हम इधर उधर देखने का प्रयास करते हैं, उन सभी चीजों से जो हमारी मेमोरी बनती है, पिछले जन्मों से जितना हमने एक्यूमुलेट किया, इकट्ठा किया, संग्रह किया, ये हमारी मेमोरी है। और उसी मेमोरी पे हमारा मर्करी बेस्ड है। मगर मर्करी में एक पावर होती है कि लर्निंग की। मर्करी हर जन्म में सीखने की क्षमता रखता है। इसी वजह से मेमोरी को हमेशा हमारी एस्ट्रोलॉजी में क्राउन प्रिंस बोला गया है। ये राजकुमार है, यानी कि आगे आने वाला राजा, यानी कि फ्यूचरिस्टिक इंटेंट है इसमें। मर्करी का तभी देखिए इन्फ्लुएंस मर्करी मैक्सिमम किससे लेता है? वो लेता है राहु से, क्योंकि राहु का संबंध हमारे फ्यूचर से है। मर्करी हमारा एक्यूमुलेटेड मेमोरी, वो एक बेस है, वो एक प्लेटफॉर्म है हमारा, और उस प्लेटफॉर्म से हम आगे के लिए अपनी, जिसको कहते हैं, बिल्डिंग निर्मित करते हैं। अब मर्करी किसी का पॉजिटिव हो सकता है जो उसको इस जन्म में मिला, मगर किसी का मर्करी पिछले जन्मों से नेगेटिव भी होता है। और ये मर्करी का तरीका है, क्योंकि मर्करी आपका एनालाइजिंग पावर है, डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेस है। मर्करी हमेशा हर चीज को डिस्क्रिमिनेट करता है बिटवीन गुड एंड बैड, एनालाइज करता है बिटवीन गुड एंड बैड। गुड को हम रख लेते हैं, बैड को हम छोड़ देते हैं। और ये जो गुड और बैड का फैसला है, ये कैसे होता है? ये हमारे मेमोरी के बेस के ऊपर होता है, जिसको हमारी मेमोरी कहती है कि भाई ये चीज आपके लिए ठीक है,
हम उसको मान लेते हैं। जिसको मेमोरी कहती है, मरकरी कहता है कि ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है। ये इंसान, ये रिश्तेदार, ये सरकमस्टांस, ये कंट्री, ये जगह, ये पोजीशन, इस तरह का पैसा, ये सारी की सारी सिचुएशंस हैं जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मरकरी इसी को हमारे लिए बताता है कि ये आपके लिए ठीक है और ये आपके लिए ठीक नहीं है। और जब हम इस चीज को समझ जाते हैं तो हम उस मेमोरी को बेस करके अपने जीवन में आगे चलते हैं। मगर इसमें दर्शकों आपको एक लॉजिक समझ में आना चाहिए। वो लॉजिक क्या होगा कि मरकरी के जो सोचने का तरीका है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से बेस्ड है। सो कहीं ना कहीं हम वो ही मिस्टेक्स हर जन्म में करते हैं जो पिछले जन्मों में करते रहे। इसी वजह से क्यों शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो जीवन है हम गोल गोल घूमते जाते हैं, वो ही गलतियां जन्म दर जन्म करते जाते हैं। अब यहां पर आप देखिए, एक तो ये गलती की बात। अब किसी का थॉट प्रोसेस जैसे नेगेटिव हुआ, उसने नेगेटिव को ही खोजना है, दूसरों की कमियां ही खोजनी है, अपनी कमियां नहीं देखनी, दूसरों की कमियां ही देखनी है। और नॉर्मली मरकरी ऐसे ही काम करता है। अब जब हम दूसरों की कमियां देखते हैं तो दूसरों को ट्रांसफॉर्म करने के चक्कर में हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते जाते हैं। हालांकि ये पावर हमें दी गई है सेल्फ एनालिसिस के लिए, अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके हमें अपनी कमियों को खोजना है, अपने आप को बेटर बनाना है और लाइफ की जो आगे यात्रा है वो परमात्मा के रास्ते पर लेकर जानी है। मगर जब यही रास्ता बुद्धि का नेगेटिव हो जाता है, आपका विवेक खत्म हो गया, आप हर चीज में नेगेटिविटी खोजने लग गए। अब वो नेगेटिविटी खोजते खोजते आप देखिए कितना कुछ खोज लेते हैं। राहु अच्छा नहीं, शनि अच्छा नहीं, फला गुरु ने कह दिया, फला टीचर ने कह दिया, फला मेरे बड़े भाई ने कह दिया। आप देखिए हम वो भी कैच कर रहे हैं। और आजकल सबसे बड़ा अगर मैं कहूं इन्फ्लुएंस है राहु। इंटरनेट, सोशल मीडिया, जनरल मीडिया, आप देखिए ये राहु का प्रव्यू है। आप वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करते हो और वो इंफॉर्मेशन आपके बुद्धि को हिट करती है। आप उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो, आप उससे प्रभावित हो जाते हो। दुनिया में जो थॉट प्रोसेस जैसे चला दिया जाता है हम उसी थॉट प्रोसेस के हिसाब से चलना शुरू हो जाते हैं। आपको कह दिया गया कि आपका ब्लड प्रेशर 80/120 होना चाहिए। जैसे ही 90/130 होता है आपके दिमाग में आना शुरू हो जाता है कि जी हाई ब्लड प्रेशर होना शुरू हो गया। इसी तरह 70/110 होता है, आपके दिमाग में जाता है कि मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया। अब बताइए वो चीज ठीक है या नहीं ठीक, ये आज के वीडियो का सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि बाहर का जो थॉट प्रोसेस पूरी दुनिया में डाल दिया जाता है ये राहु वर्किंग है, और उसी राहु वर्किंग से हमारी बुद्धि इन्फ्लुएंस हो जाती है और उसी तरीके से हम अपने एक्शंस को, अपने जीवन को निर्धारित करना शुरू कर देते। अब वो चीज कितनी लॉजिकल है, कितनी सही है, ये अब आप अपने आप ही समझ सकते हो। पहले कहा जाता था कि सूर्य नहीं घूमता, फिर कहा गया सूर्य भी घूमता है। पहले कहा गया धरती घूमती नहीं है, बाकी सभी प्लेनेट घूमते हैं। अब क्योंकि साइंस जैसे जैसे डेवलपमेंट कह लीजिए, रिसर्च कह लीजिए, आगे बढ़ती जाती है, अब वो क्लैरिटी भी आती जाती है। अब वो ही राहु आपको थॉट प्रोसेस एक दे रहा है, वो ही राहु जब उसकी माया छट जाती है तो आपको रियलिटी समझ में आ जाती है। ये खेल हमारी बुद्धि का है। अब बुद्धि भी पोजेस होती है। अब इसी तरह से किसी ने आपको कह दिया कि आपके अष्टम भाव में ये प्लेनेट है तो आपके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, आपने वो थॉट प्रोसेस पकड़ लिया और आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव घूमना शुरू हो गया, आपका उल्टा साइकिल शुरू हो गया और उसी से आपकी साइकोलॉजी या थॉट प्रोसेस बन गया। अब जो लोग कहते हैं कि आर वी पोजेस्ड,
Yes, they are possessed. But they are possessed by their own thought process, by their own psychology. अब आप देखिए, पहले खेल बुद्धि का होगा. बुद्धि पे तीसरी पोजेशन जो आएगी वो आएगी आपके मन की, आपके चंद्रमा की. और चंद्रमा भी इन्फ्लुएंस किससे लेता है? वो भी सेम वही चीज है. वो भी हम कहते हैं राहु से इन्फ्लुएंस्ड है. चंद्रमा भी राहु से इन्फ्लुएंस्ड है, आपका मरकरी भी आपके राहु से इन्फ्लुएंस्ड है. सो अब ये जो कहा गया कि मन आपका ड्राइवर है, चलाने वाली एंटिटी आपके जीवन में अगर कुछ है तो वो आपका मन है. मगर हमने पिछले जन्मों से अपनी कंट्रोल को या रिमोट कंट्रोल को अपनी बुद्धि को दे दिया. तो अब हम सीधा सीधा क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये ही सतयुग से कलयुग की जर्नी है. सतयुग में हम पॉजिटिव सोचते थे, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस होता था, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस इंसान के ऊपर आते थे. तो बुद्धि से लेकर मन का नेगेटिव जाने का जो परसेंटेज थी बहुत लो थी. जैसे जैसे ये यात्रा सतयुग से कलयुग की तरफ जानी शुरू हुई, नेगेटिविटी का साइकिल बड़ा होना शुरू हुआ. नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हमारे ऊपर ज्यादा होने शुरू हुए. क्योंकि पहले सतयुग में क्या है? एक परमात्मा है. जैसे ही द्वापर आया, चीजें दो हो गई. इसी तरह उसके बाद 3 हो गई. और अब तो हम ये कह सकते हैं, कलयुग का मतलब हम इसको काल से भी ले सकते हैं. हालांकि बहुत से इसमें भी थॉट प्रोसेस आगे चल रहे हैं, उसकी हम बात किसी और वीडियो में करेंगे. मगर आप देखिए, जब हम एक इन्फ्लुएंस, उस परमात्मा का इन्फ्लुएंस, उस पॉजिटिविटी का इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, तो हमारा थॉट प्रोसेस वैसा था. तब किसी के ऊपर कोई इस तरह की बाधाएं नहीं आती थी. वो पोजेस नहीं होते थे. वो कहते थे ठीक है, हम पोजेस हैं, हम परमात्मा से पोजेस्ड हैं. जैसे जैसे द्वापर से हम कलयुग में पहुंचे हैं, अब आप देखिए कितनी चीजें आपके ऊपर आ गई या आप पोजेस हो गए. बुद्धि नेगेटिव हो गई. मन नेगेटिव होता ही है. मन के साइकिल को आप समझ सकते हो. चंद्रमा का साइकिल क्या है? 15 दिन चंद्रमा एसेंट की तरफ है, ऊपर की तरफ जाता है. पूर्णिमा आ जाती है, पूर्णिमा के बाद उसका डिसेंट शुरू हो जाता है अमावस के पास. तो 15 दिन तो चंद्रमा को डाउन में जाना ही है. 15 दिन तो चंद्रमा में नेगेटिविटी. ये तो आपका स्वभाव हुआ, जिसको हम कहते हैं नैसर्गिक स्वभाव. आपकी एक नेचुरल एग्जिस्टेंस है कि आपके लाइफ का 50% तो नेगेटिव है, अंधकार में है. इस चीज को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम 50% तो उस नेगेटिविटी से पोजेस्ड हैं. मगर 50% जब चंद्रमा ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्रकाश भी तो आ रहा है, वो भी हमें पोजेस करता है. और जैसे जैसे प्रकाश हमारे अंदर आएगा, अंधकार भाग जाएगा. बड़ी सिंपल बात है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है. अब ये मन जो है, मन हमारा ड्राइवर भी है, मगर और मन का बेटा ही आगे बुद्धि है. आप देखिए, इन दोनों की जेनेटिक लीनिएज एक है. चाहे हम बुद्धि से मन का पकड़ लें या मन से बुद्धि को पकड़ लें, बात एक ही है. और जैसे ही मन आपका पोजेस हुआ नेगेटिव थॉट से कि मेरा राहु, उस फला एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, मेरा राहु मेरे चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है, ये ग्रहण दोष है. किसी ने कह दिया कि राहु आपके सूर्य के साथ है, यह आपका पितृदोष हो गया. अब आप देखिए, पॉजिटिव चीजें हम पकड़े ना पकड़े, नेगेटिव चीजें हमारे गहरे तक अंदर चली जाती हैं. पूरा जीवन हम उसी में फंसे रहते हैं, नहीं छोड़ सकते उस चीज को. क्यों? अगर वही थॉट प्रोसेस आपके चंद्रमा के पॉजिटिव 15 दिनों में आया तो कहीं ना कहीं आप उसको एक नॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट कर लोगे. अगर वो चीजें
आपके नेगेटिविटी जोन में आई तो वो तो आपके गहरे अंदर जाएंगी, मन से बुद्धि को या बुद्धि से मन को, क्योंकि दोनों की लीनियज सेम है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशली हम कहें कि बुद्धि ही पकड़ी गई तब ही ज्यादा नुकसान हुआ, या मन पकड़ा गया तब उससे ज्यादा नुकसान हुआ। अब ये हम कहते हैं आर वी पोजेस्ड। अब देखिए, सबसे बड़ी पोजेशन तो परमात्मा थी, वो तो आपके अंदर जब तक जीवन है रहेगी। अब परमात्मा के होते हुए क्या आप समझ सकते हो कि कोई और चीज भी आपको पोजेस कर सकती है? अब आप देखिए, ये एक नेचुरल हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, बिल्कुल आएगी परमात्मा के होते हुए भी, क्योंकि हमने परमात्मा को बैक सीट में रख दिया, पीछे ले गए, उसको हमने अपने सबकॉन्शियस का हिस्सा बना लिया। कुछ लोग कॉन्शियस का हिस्सा बनाते हैं, मगर वो सिर्फ रीति रिवाज में बाहर से बैठे मंदिर में बैठकर राम 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 कर रहे हैं, जब चल रहा है उनका, मगर दिमाग उनका कहीं और जा रहा है। दिमाग में यही है कि ये मेरी दशा कब पूरी होगी, मेरे काम कब चलेंगे। तो अब आप देखिए, वो आपका जो जप है वो सुपरफिशियल कह लीजिए, सुपरफिशियली चल रहा है, मगर आपके पीछे जहां पर आपका कॉन्शियस ब्रेन काम कर रहा है उसमें आपको राहु ने, शनि ने पकड़ा हुआ है, पितृदोष ने पकड़ा हुआ है, ग्रहण दोष ने पकड़ा हुआ है। अब आप देखिए, ये जो समस्या है, और फिर बहुत से एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, आप देखिए, लोगों को डराने का कार्य, जिसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं। वो कहते हैं कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, आपके ऊपर प्रेत बाधा है, आपके ऊपर पिशाच की बाधा है, आपके पिछले जन्मों से। वो डराने का कारण क्या है? इंसान का मन बहुत कमजोर है, हमारी बुद्धि अभी 1% भी डेवलप नहीं हुई, और उस 1% की बुद्धि को डराना कौन सा बड़ा खेल है। और यही खेल ये शातिर लोग सदियों से करते आ रहे हैं, आपको डराने का खेल, और आप पूरे जीवन उस डरे हुए उसी एनवायरनमेंट में, उसी गोल चक्कर में वो ही गलतियां बार बार करते जाते हो। किसी भी चीज से निकलने का जो रास्ता है वो बड़ा सिंपल है, आप उस चीज को समझिए। अब जैसे, अब मैं आपको बताता हूं, आजकल जो सबसे बड़ी बाधा किसी के ऊपर भी है वो क्या है? कोरोना वायरस। इससे बड़ी बाधा तो हो नहीं सकती। अब कोरोना वायरस है, बिल्कुल है, एग्जिस्ट कर रहा है। घर से बाहर निकलते हो आपको डर लगता है, किसी फंक्शन में जाते हो आपको डर लगता है, आपको यही रहता है कि कहीं मैं ना पकड़ा जाऊं। अब बताइए, इससे बड़ा प्रेत, इससे बड़ा मतलब कोई भूत प्रेत, इससे बड़ा पिशाच कोई और हो सकता है? अब इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद क्या आप कर्म नहीं करते? अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब कोरोना वायरस से बचने का तरीका क्या है? बड़ा सिंपल तरीका है, आप कोरोना वायरस को अंडरस्टैंड करिए, उसको समझिए कि वो कैसे फैलता है। आप मास्क लगा रहे हैं, कोरोना वायरस आपके अंदर एंटर नहीं कर सकता। आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, कोरोना वायरस आपके अंदर एंटर नहीं कर सकता। और जब तक कोरोना वायरस आपके अंदर एंटर ही नहीं कर रहा, आपको कोरोना कैसे हो जाएगा? अब आप देखिए कि अगर हमने इस नॉलेज को, इस अंडरस्टैंडिंग को प्रॉपर तरीके से समझ लिया, हम कितनी बड़ी उस बाधा से बच गए। मगर हां, डर एक चीज है जो रहता है, फिर भी रहता है कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए। आप किसी फंक्शन में आप जा रहे हो, ठीक है, आपने मास्क डाला, आपने मतलब सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करी, उन्होंने आपको खाने के लिए कोई चीज़ ऑफर की, आपने मास्क नीचे उतारा, खाने की चीज़ पकड़ी, आप खाना शुरू हुए, पॉसिबिलिटी है, गलती हो सकती है, कहीं पे भी किसी से भी गलती हो सकती है। अब आप देखिए, अब वो प्रेत कह लीजिए, भूत कह लीजिए, पिशाच कह लीजिए, वर्ड हैं ये,
क्योंकि हम लोग शब्दों की डिक्शनरी के साथ या मतलब शब्दकोश के साथ ही चलते हैं, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज का हिस्सा है। अब वो तो रियलिटी है, हमने उस चीज को हमें पकड़ने दिया या नहीं पकड़ने दिया, अब ये हमारे ऊपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। हमने उस चीज को अलाउ किया तो वो चीज हमारे ऊपर आई। हम ना अलाउ करते तो क्या वो चीज हमें हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकती थी? और ये ही हमारी एस्ट्रोलॉजी का ऋषियों द्वारा दिया गया सबसे बड़ा ब्रह्म वाक्य है। ऋषि हमेशा कहते हैं कि हम इस चीज को समझें कि कोई भी प्लेनेट, कोई भी नक्षत्र आपके ऊपर नहीं चढ़ रहा, वो आपको एक एनवायरनमेंट दे रहा है, और उस एनवायरनमेंट में भी आपके पास फ्री विल है कि आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। हम मास्क उतार ही नहीं रहे तो कोरोना वायरस कैसे आ जाएगा? बड़ी सिंपल बात है। इसी तरीके से बाहर जो भी चीजें हैं, हम कहते हैं भूत है, प्रेत है। अब बताइए, पहली बात तो आप इस चीज को समझिए कि परमात्मा के होते हुए क्या भूत प्रेत आपके अंदर जा सकते थे? हां, आपके अंदर तो नहीं जाएंगे, मगर किसी के डराने से जो उपजा हुआ फियर है, वो फियर आपको जरूर पकड़ सकता है। इसी तरीके से कोरोना वायरस होने से कोरोना वायरस का फियर ज्यादा बड़ी चीज है, क्योंकि वो फियर ही है जो हमें मास्क डलवा रहा है, हमसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा रहा है, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल जीने को प्रेरित कर रहा है। अब देखिए, नेगेटिव का ये पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है, मगर किसी के नेगेटिव कहने से किसी की साइकोलॉजी वीक थी, उसने उस चीज को पकड़ लिया। किसी ने कह दिया कि आपके अष्टम में ये चीज है, उसने उस चीज को पकड़ लिया। अब जब उसने उसको पकड़ा, प्रेत ने नहीं उसको पकड़ा, पिशाच ने नहीं उसको पकड़ा, उसने उस फियर को, उस थॉट प्रोसेस को पकड़ा। वो उसका कर्म है और कर्म का फल तो आएगा। अगर हम उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को अपने अंदर डाल लें, ऑब्वियसली हमारी साइकोलॉजी नेगेटिव होगी, वो फियर साइकोसिस, वो डर हमारे अंदर जाएगा। और जब इस तरह के फियर साइकोसिस हमारे अंदर आते हैं, अब कुछ फियर साइकोसिस दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कुछ इनबॉर्न होते हैं फियर साइकोसिस। और वो फियर साइकोसिस कैसे आते हैं? वो भी हमारे मेमोरी का ही हिस्सा होते हैं। अब पिछले जन्मों में, ये कोई आपका पहला जन्म तो है नहीं, सैकड़ों जन्म, हो सकता है हजारों जन्म हम लोग पहले ले चुके हैं। हर जन्म में आपकी एक बार तो मृत्यु हुई, तो आपने 1000 मृत्यु एक्सपीरियंस कर ली। हर जन्म में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार या 10 बार आपको डेथ लाइक एक्सपीरियंसेस हुए, मृत्यु तुल्य योग। ये मैं बिल्कुल ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूं। मृत्यु तुल्य योग वो होते हैं। हमारी मेमोरी में वो सारे एक्सपीरियंसेस एक्यूमुलेट होते गए। अब डेथ कोई अच्छी बात तो है नहीं, कोई प्लेजेंट चीज तो है नहीं कि हम उससे खुश हों। इसी तरह जो डेथ लाइक एक्सपीरियंसेस हैं वो भी कोई प्लेजेंट चीज नहीं है। सो वो जो नेगेटिव 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 हमारी बुद्धि एक्यूमुलेट करती जाती है, वो हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं। और वो फियर साइकोसिस इनबॉर्न है, वो तो बच्चा अपने जन्म के साथ ही लेकर आता है, उससे नहीं आप निकल सकते हो। हां, उसके बाद अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करके, उस डर को समझ के, उस डर को जी कर, एक्चुअल वर्ड है उस डर को जी कर, तब हम उसके पार जाते हैं। और ये फियर कैसे होते हैं? किसी को हाइट का डर लगता है, किसी को पानी का डर लगता है, किसी को अग्नि का डर लगता है। अब ये डर क्या है? ये डर बड़ी सिंपल चीज है। हमारी मृत्यु पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं वो सर्कमस्टांस हमें मिला जिसकी वजह से हमारी वैसी डेथ हुई और वो हमारी मेमोरी का हिस्सा बन गया। मगर जो फियर साइकोसिस हम इस जन्म में स्टिल करते हैं, अपने अंदर डालते हैं, वो हमारे प्रेजेंट लाइफ के चंद्रमा, मनस,
के ऊपर प्रभाव डालता है और वो उस जन्म तक तो उसको पकड़े ही रखता है। बहुत कम लोग हैं जो उससे बाहर निकल पाते हैं। और ये चीज हमारे उस एस्ट्रोलॉजर बंधुओं को तो बहुत सूट करती है, जो लोग ये खेल खेलना चाहते हैं। राहु को एक बार उन्होंने मास्टर कर लिया, दूसरे को डराने का समझ लिया कि कैसे डराया जाता है। यही कार्य सारे पॉलिटिशियन करते हैं, यही कार्य समाज के दूसरे ठेकेदार करते हैं, यही कार्य कहीं ना कहीं हम डॉक्टर्स भी करते हैं, डराने का खेल करते हैं। अगर हम डराएंगे नहीं तो पेशेंट उस तरीके से चलेगा नहीं। वैसे भी तो एक बात कही जाती है कि दुनिया चलती किन दो भावों से चलती है। वो दो भाव कौन से हैं? फियर एंड ग्रीड। फियर हमारी एक ऐसी मूलभूत साइकोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर अब फियर बाहर है। मैं कहूं, मैं नहीं डरता भूत से। क्यों? क्योंकि मैंने उस भूत के फियर को अपने अंदर आने ही नहीं दिया, मैंने अपने आप को तैयार ही नहीं किया, मैंने उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया। मगर यह होगा कब? अब यहां पर थोड़ी सी परसेंटेज गेम आती है। अगर किसी ने, जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे को किसी ने कहा कि इस तरह करके फला करके भूत होते हैं, तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं ही उन भूतों को मिलके आता हूं। मैं जहां जहां वो मेरे को कहते कि यहां भूत है, मैंने कहा था चलो वहां चलते हैं। अब देखिए, मैं तो छोटा बच्चा था, मगर उन भूतों से मिलने के पीछे मेरा एक पॉजिटिव साइकोलॉजी काम कर रही थी। ना ही मेरे मरकरी के रिसोर्स में कुछ उन भूतों के प्रति कोई पीछे से फियर साइकोसिस, कोई डर था। तो मैं उस डर से आसानी से निकल पाया, क्योंकि हो सकता है कि जिन दिनों में मेरे को ये बाहर से इन्फ्लुएंस आया, उन दिनों में मेरा चंद्रमा उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट में था जहां पर चंद्रमा बढ़ रहा था। अब आप समझ सकते हो सकता है कि जब मैं छोटा बच्चा था और मेरे को कहा गया कि भूत हैं और मेरा नेगेटिव यानी कि कृष्ण पक्ष चल रहा होता, तो शायद मेरे में भी वो फियर आता। अब देखिए, ये शायद की बात है, ये पॉसिबिलिटी जोन है, और पॉसिबिलिटी जोन हमारी एस्ट्रोलॉजी में हमेशा होता है। हालांकि इसके पीछे जो प्रोसेस काम कर रहा है, जो मेमोरी है हमारी, जो चंद्रमा है, क्योंकि हमारा टोटल प्लैनेट्स कह लीजिए या टोटल जीवन बना तो उस प्लेटफॉर्म पे है जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से बना था। बिल्डिंग तो हम इस जन्म में आगे की बनाएंगे, जो प्लेटफॉर्म, जो फाउंडेशन मिली, फाउंडेशन तो हमें पिछले जन्मों से मिली। मन का जहां तक बात है, जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे कि मेरे को पितृदोष है, किसी ने कह दिया ये बच्चे का जन्म गंडांत में हुआ, अब ये उसके साथ ही उन्होंने 4 सेंटेंस और ऐड कर दिए, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये उसके लिए बुरा, ये उसके लिए बुरा। आपके अंदर घर कर गई बात, आपने उस बात को पकड़ लिया, और जब तक आप उसको या तो कर नहीं लोगे या उसको अंडरस्टैंड नहीं कर लोगे, तब तक आप उस नेगेटिव विशियस साइकिल से निकल नहीं सकते हो। या इस तरह के प्रेत बाधा कह लीजिए, पिशाच बाधा कह लीजिए, या कोई भी बाधाएं कह लीजिए, अगर कोई इंसान अपने आप को अलाउ कर देता है, सरेंडर कर देता है, छोड़ देता है, तो वो थॉट प्रोसेस उसके थॉट प्रोसेस को पकड़ लेता है, उसकी बुद्धि को जकड़ लेता है। अब उसके सोचने का दायरा उसी विशेष साइकिल में रहेगा जब तक वो कुछ करके उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस के चक्रव्यूह को बेध ना दे। और ये काम होता है जब हमारा मन साधना की तरफ जाता है, हम परमात्मा की तरफ जाने का प्रयास करते हैं, मेडिटेशन करना शुरू करते हैं। मेडिटेशन में क्या होता है दर्शकों, अब मैं आपको सिलसिलेबद्ध तरीके से इस बात को समझा देता हूं। हमारी बुद्धि, हमारी चेतना 2 हिस्सों में काम करती है। एक तो हिस्सा है हमारी बौद्धिक चेतना, यानी कि हमारी मर्क्यूरियल कॉन्शियसनेस। मर्क्यूरियल कॉन्शियसनेस जो है
ये हमारे थॉट प्रोसेस से चल रही है, और थॉट प्रोसेस मैंने आपको समझाया पिछले जन्मों से ये हमारा बना हुआ है, ये फिक्स है। ठीक है, इस जन्म में हम नई चीजें उसमें डाल सकते हैं अगर हम रिसेप्टिव होंगे तो वो तो है हमारी बुद्धि की चेतना। जब तक हम बुद्धि की चेतना में रहते हैं तब तक हमारी सेंसेस यानी कि इंद्रियों की चेतना हमारी डेबिलिटेट रहती है, नीचे दबी रहती है। जब तक हम सोच रहे हैं तब तक आप देखते भी हो किसी चीज को, आपको याद कहां है? आप सुनते हो, आपको याद कहां रहता है? इसी तरह आप पास से गुजर जाते हो, बाद में कोई आपको बताता था कि हमने तो इतना बढ़िया खाना बनाया था, आपको पता नहीं लगा। देखिए, आपको वो स्मेल भी फील नहीं हुई। तो जब तक हम अपने थॉट प्रोसेस में हैं, इंद्रियां हमारी दबी रहेंगी। तो हमें करना क्या है? जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम अपनी बौद्धिक चेतना से इंद्रियों की चेतना की तरफ वापसी करते हैं। कुछ लोग वहां भी फंसते हैं। बहुत ज्यादा इंद्रियों को जब हम एक्टिवेट करते हैं, आप देखिए कुछ लोग उसमें भी फंस जाते हैं, क्योंकि उसमें भी फंसने का स्कोप है। हम खाने के पीछे ही इंटेलिजेंस बना लें, हम कुछ देखने के प्रति इंटेलिजेंस बना लें, क्योंकि दुनिया खूबसूरत चीजों से भरी पड़ी है, तो वो भी इंटेलिजेंस हमारी बन सकती है। इसी तरह हम कुछ चीजों को सुनने के प्रति, कुछ चीजों को टच करने के प्रति, वो हमारी सेंसेस यानी कि इंद्रियों का खेल है। मगर जब हम बुद्धि से इंद्रियों की तरफ आते हैं तो इंद्रियां किसके कंट्रोल में है? आप ये समझिए, इंद्रियां कंट्रोल में है मन के। मन इंद्रियों का ड्राइवर है, बुद्धि का तो वो फादर है, मगर इंद्रियों का कंट्रोलर है। तो जब हम अपने मन को, इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, यही तो साधना है, और उसको रेगुलर करते जाते हैं, यही तो तप है। तो साधना और तप, उससे क्या होता है? तब हमारी बुद्धि विवेक बुद्धि बन जाती है, उसमें प्रज्ञा यानी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, वो जुपिटर हमारा पॉजिटिव हो जाता है। तो अब आप देखिए, ये हो रहा है आपके नॉर्मल मेडिटेशन करने से, क्योंकि जब हम इंद्रियां, बुद्धि से इंद्रियों की तरफ, इंद्रियों से मन की यात्रा करते हैं, तो मन कहां पड़ा है? मन के अंदर प्रकाश तो वो परमात्मा का है, जिसके बारे में आज की वीडियो में मैंने आपको शुरू में बताया कि सबसे ज्यादा हमारे को परमात्मा ने पोजेस किया हुआ है। तो वहां पर तो वही प्रकाश हमें मिलता है, और जब वो प्रकाश हमें मिलता है, जब प्रकाश होगा तो किसी किस्म का अंधकार नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये जो चीजें हैं कि मेरे को कोई ऊपरी बाधा है, कोई भूत प्रेत पिशाच की बाधा है, या मेरे को किसी ने पोजेस किया हुआ है, इस थॉट प्रोसेस को आप समझें। डरे नहीं, भागे नहीं। फालतू की उल जलूल कार्य करने से ये चीजें गायब नहीं होने वाली, खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि वो आपका थॉट प्रोसेस है, आपकी साइकोलॉजी का हिस्सा है, क्योंकि आपने ही उसको निर्मित किया है। अब जो चीज निर्मित आपने करी, वो कर्म भी आपका है, और जब कर्म आपका है तो कर्म का फल किसी दूसरे का कैसे हो सकता है? वो भी आपका ही होगा। जो आप कष्ट भोगते हो इन चीजों से, उसके भी क्रिएटर आप ही हो, और उससे अगर आपको निकलना है तो वो जो कर्म आप करोगे उसके क्रिएटर भी आप ही होगे। अब मैंने आपको ये पूरा का पूरा साइकोलॉजी, पूरी फिलॉसफी और ये जो पूरा रास्ता है, मैंने कोशिश की है कि आपको मैं समझाऊं, ताकि आप इस तरह की चीजें, खास करके 6, 8, 12 के साथ जो हमारे हाउसेस हैं, उनके साथ इन चीजों को बहुत अजीब तरीके से एसोसिएट कर दिया जाता है, जिसके साथ लोगों को बहुत डराया जाता है। देखिए, डरने की बजाय आप उस चीज को पढ़ें, उस चीज को समझें और उस चीज को जी लें। ना भागें ना डरें। और यही हमारी एस्ट्रोलॉजी है, यही हमारा जीवन है, और यही हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। और एक्चुअल में ऋषियों का थॉट प्रोसेस तो यही है। दर्शकों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था, जिसके माध्यम से मैंने
कुछ नेगेटिव चीजों को निकालने का प्रयास किया, ताकि आपके अंदर से जो बहुत गहरी अंदर गई हुई हैं वो जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस, वो नेगेटिव फिलॉसफी कह लीजिए, फियर साइकोसिस कह लीजिए, ये चीजें जो आपके अंदर बहुत गहरे गई हुई हैं, इनसे आप निकल पाओ और अपने जीवन को एक फेस्टिवल, एक उत्सव बना के खुशी से जियो, नाचो, गाओ, मजे करो लाइफ में। ये था दर्शकों मेरा प्रयास। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बाकी जो निवेदन हर वीडियो के एंड में मैं करता हूँ, इसके भी एंड में कर रहा हूँ। दर्शकों, ये आपका अपना चैनल है। एस्ट्रो इंटेलिजेंस कोई मेरा चैनल नहीं है, ये आप ही का चैनल है, आप ही को समर्पित है, आपके लिए है। मगर यहाँ पर जो थॉट प्रोसेस हम लोग पकड़ते हैं, या जो मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है, वो 100% वैदिक एस्ट्रोलॉजी का है। ऋषियों से जो चीज़ें मेरे को मिली हैं, या उस यात्रा पर चलते हुए जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो इस रियल वैदिक ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट को, इस थॉट प्रोसेस को हर घर तक पहुँचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और इसको अकेला शेयर करने से बात नहीं होगी, आपको इस थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाना भी होगा। सो इस थॉट प्रोसेस को भी आप प्रोपेगेट करिए, ताकि परमात्मा का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश घर घर तक पहुंचे, और घर घर उसी प्रकाश से प्रकाशमान होकर अंधकार, अज्ञानता और ये जो डर का अंधकार है, इससे आदमी निकल पाए और अच्छे जीवन को जी पाए। सो दर्शकों, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।